कैसी बदबू आती है यहाँ पर। अगर मैं कह रहा हूँ डीएम साहब अगर आके खड़े हो जाए तो 5 मिनट में यहाँ से चले जाएंगे। नगर पालिका का दिनचर्या तो काम का जो बिल्कुल रवैया बिल्कुल घटिया किस्म का है। जब भी पेच वर्क होता है तो कभी डम्बर तो नसीब नहीं हुआ रोड को, वो लाते हैं मटेरियल, जो भवनों का टूटा फूटा भवन लाते हैं वो मटेरियल लाते हैं और गड्ढे भर जाते हैं, और जैसे ही पानी आता है मटेरियल बह के चला जाता है, गड्ढे जो भी बने रहते हैं। उपनगर बगाना के मुख्य रोड से सैकड़ों वाहनों का आवागमन होता है। यहाँ हनुमान नगर के सामने और धनेरिया रोड पर सड़क जर्जर हो चुकी है और बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। वाहनों के निकलने पर कभी 2 पहिया वाहन चालक सवार गिरते हैं तो कभी राह से गुजरने वालों के कपड़े 4 पहिया वाहन वाले खराब कर देते हैं। यहाँ के नागरिकों को तो लगने लगा है कि उपनगर बगाना नगरपालिका की सीमा क्षेत्र में ही नहीं आता। कर्मचारी सुध लेने नहीं आते, अगर आते भी हैं तो गड्ढों में गिट्टी और मिट्टी डालकर चले जाते हैं। समय के साथ गड्ढे में भरा मलबा निकल जाता है और गड्ढा फिर से बन जाता है। स्थानीय रहवासियों की माने तो बीते दिनों हुई बारिश ने सड़क की हालत और खराब कर दी है। स्थानीय निवासी गोपाल यादव का कहना है कि यातायात दबाव और गड्ढों से बचने के चक्कर में उनका भाई और उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, जिसका इलाज करवा रहे हैं। रास्ते की हालत खराब है, जिसका ठीक होना जरूरी है। वहीं रहवासी मोइन खान ने बताया कि बगाना का मुख्य मार्ग होने के बावजूद रास्ता खराब है। रोज यहां से गुजरने वाले लोग परेशान होते हैं। बारिश में गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। स्थानीय व्यवसायी नरेश अहीर ने कहा कि नगरपालिका कर्मचारी यहाँ झांकने भी नहीं आते, इसलिए हमें गड्ढों को भरना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा मैं भर देता हूँ। आए दिन घटना होती रहती, गिरते रहते हैं कि यार कोई बच्चा या कोई गाड़ी आती है तो बेचारा कोई गिर जाता है, तो मैं उसको गड्ढे को तुरंत भरवा देता हूँ, भर देता हूँ और थोड़ा बहुत राहत मिल जाती है। अभी मैंने कल परसों गड्ढा भरा, परसों कल पानी आया है जो वो माल मटेरियल सब बेके चला गया। गड्ढे तो पानी आता है और तुरंत हो जाते हैं। मैं नगर पालिका से मांग करूंगा कि इस रोड को बिल्कुल व्यवस्थित करा जाए और गड्ढों से बिल्कुल मुक्त कराया जाए। उपनगर बगाना की लाइफलाइन कही जाने वाली अंडरब्रिज से सादड़ी तक की सड़क में नीमच पुलिस चौकी तक गड्ढे हो चुके हैं। कई जगह सड़क से गिट्टी बाहर आ चुकी है तो कई गड्ढों को खोदने के बाद नगरपालिका उन्हें ठीक से भरना भूल गई है। गौरतलब है कि इस मार्ग पर सवारी बसों के साथ ही प्रतिबंध होने के बावजूद भारी वाहन भी निकलते हैं। राजस्थान से आने वाली यात्री बसों के साथ ही कृषि उपज मंडी से जुड़े भी कई भारी वाहन यहां से निकलते हैं। छोटी सादड़ी रोड पर चाय की दुकान संचालित करने वाले यूनुस खान ने बताया कि बीते 8 दिनों में जाकर अब गड्ढा भरा है और उसे भी ढंग से नहीं भर के गए। रोड ठीक बने नहीं है और पेचवर्क का काम अब तक अनदेखा है। ऐसे में आवागमन में परेशानी होती है और हादसों का डर बना रहता है। राजस्थान से कई बड़े और भारी वाहन यहाँ से निकलते हैं, जिससे 24 घंटे आवागमन बना रहता है। बगाना होकर छोटी सादड़ी जाने वाले वाहन इसी मार्ग से गुजरते हैं। कई बार पाइपलाइन फूटने के कारण रोड को रिपेयर भी किया गया है। यात्री वाहनों के साथ यहाँ प्रतिबंध के बावजूद भारी वाहन निकलते हैं। बता दें कि लंबी लड़ाई के बाद यहाँ के रहवासियों ने सड़क बनवाई थी, जिसे यहाँ से गुजरते भारी वाहनों ने जर्जर कर दिया है। नगर पालिका में पाइपलाइन फूट गई थी सब 5-6 रोज पहले। रोज वो आ रहे थे काम करने वाले बेचारे नगर पालिका के, उनसे सुधर नहीं रही थी। उसके बाद में कल बड़ा अधिकारी लोग आया तो वो सुधार के गए पर, वो सुधार के गए पाइपलाइन वगैरह सब सही करके गए। अब ये बारिश भी कल बहुत पानी यहाँ, तो जितना भी बगीचे का और इधर का पानी आता है तलैया का सारा इस नाले में आता है। अब इधर से आता है तो कहीं निकाले ही नहीं, ये चैम्बर इसका है नहीं, ये सारा पानी नाले में जाता है। अब अगर ये चैम्बर वगैरह बन जाए यहाँ तो कोई सारी परेशानी दूर हो जाए। अब औरतें आती हैं बेचारी, औरतें गिरती हैं इधर। स्कूल अभी चालू नहीं है, स्कूल के बच्चे 2-2 स्कूल है, ये सब स्कूल में चलते हैं। अगर ये रोड भी बन जाए, रोड अभी तक बना नहीं है, सारा जमाने का रोड बन गया है, लेकिन ये पूरा रोड अभी तक कोई बना नहीं है और कोई सुनने वाले नहीं है। रोड बने हुए तो कम से कम 4 साल 5 साल हो गए, इसके अलावा अभी तक बने ही नहीं 4-5 साल के लिए। तो ये है कि कोई आदमी निकल नहीं सकता। अगर घंटे आधे घंटे बारिश हो जाती है तो घुटना पानी भर जाता था। इस बात का सामना, रोड जाम हो गया था, निकल ही नहीं सकता कोई आदमी। मेन रोड है जबकि ये, बाकी लोग निकल नहीं सकते। शहर की स्कीम नंबर 9 में बरसों पुरानी रपट अब तक जस की तस बनी हुई है। अंग्रेजों की बनाई इस रपट पर कई सालों बाद भी अब तक विकास के कुछ कार्य नहीं हो पाए हैं। रपट के दोनों ओर की रोड का निर्माण हो चुका है, लेकिन पुलिया पर कुछ भी विकास कार्य नहीं हुआ है। रपट को ऊंचा बनाने के लिए कई बार रहवासी आवेदन दे चुके हैं, लेकिन नगरपालिका सीएमओ के कान पर जू नहीं रेंगी। स्थानीय रहवासी मजीद बेग ने बताया कि करीब से बाईपास गुजर रहा है। मंडी से कई वाहन आते हैं, केवल 15 मिनट की बारिश में यहाँ जल भराव हो जाता है। वर्षों पुरानी इस समस्या का अब तक कोई निराकरण नहीं हो पाया है।
न नाले का गहरीकरण कर पाए हैं, ना ही नाले की सफाई। ऐसे में गंदगी बहुत है, बीमारियों का डर हमेशा बना रहता है। अधिकारी खुद अगर यहाँ आए तो यहाँ की स्थिति जान पाएंगे कि यहाँ खड़ा रहना कितना मुश्किल है। शहर के बस स्टैंड से सीधा रेलवे स्टेशन जाने वाले इस मार्ग से छोटी सादड़ी जाने का बाईपास भी जुड़ा है। इस मार्ग की हालत इन दिनों जर्जर हो चुकी है। बारिश का मौसम दस्तक दे चुका है और जवाबदार इस जर्जर रपट को सुधारने की कोई सुध नहीं ले रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ के रहवासी और मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों में नगरपालिका सीएमओ के प्रति आक्रोश व्याप्त है। कैसी बदबू आती है यहाँ पर। अगर मैं कह रहा हूँ डीएम साहब अगर आके खड़े हो जाए तो 5 मिनट में यहाँ से चले जाएंगे। और यहाँ जिस जगह में खड़ा हूँ उसके पास ही एक मंदिर है, जिस मंदिर का नाम चेतना बालाजी है। आप यहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं, ऐसे जाते हैं अंदर एकदम भाग के, जैसे मान लो जेल से अब आदमी छूट के जा रहा हो। तो बहुत बढ़िया बात है, इसके ओर ध्यान दिया जाए, इसका गहरीकरण करा जाए, इसे बनवाया जाए तो हम आप सबके बहुत शुक्रगुजार होंगे। स्थानीय रहवासियों के साथ ही करीब के कई गांवों का आवागमन ठप पड़ जाता है। जान जोखिम में डालकर कई बार पुलिया को पार करना पड़ता है। खतरे भरे इस सफर को करने को मजबूर हैं स्थानीय एकता कॉलोनी के समीप बनी पुलिया को पार करने वाले राहगीर। आपको बता दें कि जब पुलिया पर पुर का पानी आ जाता है तो शहर का यह हिस्सा 2 भागों में बंट जाता है। यहाँ के रहवासी मदन लाल ने बताया कि सड़क का निर्माण तो बरसों पहले हुआ था, अब नगरपालिका कर्मचारी गड्ढे खोद के गए हैं और ठीक से पेचवर्क नहीं करा गए। पुलिया भी जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, जिसे नए सिरे से बनाने की जरूरत है। पेचवर्क का काम बारिश से पहले हो जाना था, जो अब बारिश के मौसम में हो पाना मुश्किल नजर आ रहा है। हमारी नगरपालिका सीएमओ से मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ पेचवर्क का काम पहले किया जाए ताकि बारिश में समस्याएं ना हो। गौरतलब है कि बारिश के समय में स्कीम नंबर 9 की रपट सहित यह पुल भी जलमग्न हो जाता है। ऐसे में अनेक गांव और कस्बों के संपर्क टूट जाते हैं। यातायात का दबाव अधिक है और मार्ग सकरा है, एक साथ 2 गाड़ियां नहीं निकल सकती। ऐसे में कई मर्तबा यातायात बाधित भी हो जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से जरूर नगरपालिका ने पुलिया पर दोनों ओर रेलिंग लगा दी है, लेकिन जर्जर हो चुकी पुलिया अब नव निर्माण का इंतजार कर रही है। यही कि रोड वगैरह रिपेयरिंग करने के लिए आती तो है नगरपालिका, जब बोलते हैं शिकायत करते हैं या कोई जैसे सावन महीने में शिव घाट पे प्रोग्राम चलते हैं सावन सोमवार का, नगरपालिका करती है, ऐसी बात नहीं। बाकी इसका पक्का निर्माण करते हैं, सड़क थोड़ा और ऊंची करते हैं तो ठीक रहेगा। बारिश में तो मतलब आम जनता को परेशानी आती है, आने जाने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनको छींटे लगना या गाड़ी से कोई सामान गिर जाना, परेशानी काफ़ी आती है। बड़े बड़े वाहन ट्रक वगैरह भी आते हैं, मंडी बात भी बढ़ती है, ट्रैक्टर ट्राली भी आती है। खतरा तो है जी, इसको बड़ा होना चाहिए। हर साल नगरपालिका आती है, रिपेयरिंग करती है, ऐसी बात नहीं। ट्रक एक बार गिर गई थी नदी में, पुलिया की किनारे से नदी में गिर गई थी, वो ड्राइवर बच गया था, हालांकि कोई जानहानि नहीं हुई, चोट तो लगी थी उसको। हालांकि आस पास के लोगों ने उसकी मतलब भाग करके उसको मतलब संभाला। और हमारे इधर तो जब सिविल लाइन का भी 2 साल से शिकायत दी थी, जब अपनी सिविल लाइन चालू अभी डाल के गए महीने 2 महीने पहले, और वो भी डाल गए तो यहाँ पे वो गिट्टीकरण करके नहीं गए, वो भी खोद करके मिट्टी डाल के चले गए, तो उसमें टायर वगैरह बैठ जाते हैं। डर रहता है। मदन लाल।